सो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना फर्स्ट चैप्टर आगे बढ़ाएंगे, जो कि है आपका टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़। तो व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़? द क्वांटिटी विच आर मेजर्ड, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। एग्जाम्पल, लेंथ मेज़र कर सकते हैं, हम नाप सकते हैं स्केल की हेल्प से। लेंथ के साथ हम एरिया भी मेज़र कर सकते हैं। आपको कोई लेंथ और ब्रेथ गिवन हो, आप उनकी मदद से एरिया निकाल सकते हो। इसके बाद वेलोसिटी भी आप मेज़र कर सकते हो, डिस्टेंस मेज़र कर सकते हो, टाइम मेज़र कर सकते हो। तो हर क्वांटिटी जिनको हम मेज़र कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप होते हैं, एक फंडामेंटल और दूसरा ड्राइव। तो देख लीजिए फंडामेंटल क्वांटिटी डेफिनेशन क्या है। द क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट। देखिए इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इंडिपेंडेंट। जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंड ना रहे, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, जो दूसरे पे किसी पे भी डिपेंड ना हो, उसको बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी। और ड्राइव क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच आर डिपेंडेंट, जो कि डिपेंड हो किस पे, फंडामेंटल पे। तो जो फंडामेंटल पे डिपेंड हो वो क्वांटिटीज़ कौन सी होती है, ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है। सो इनके एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल का एग्जांपल, आप को मैंने ये रेक्टेंगल दे दिया, आप इसकी लेंथ और ब्रेथ नाप सकते हो बाय द हेल्प ऑफ स्केल। मीन्स आपको इसकी लेंथ को निकालने के लिए और ब्रेथ को निकालने के लिए सिर्फ स्केल की ज़रूरत पड़ी, मतलब किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको निकालने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत ना पड़े उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है। एक और एग्जांपल है टाइम। आप टाइम को निकालने के लिए किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने घड़ी देखी, घड़ी से देखा 5 मिनट हो गए, आप 5 मिनट डायरेक्टली बता सकते हो देख के। तो नॉर्मल अगर मैं आपको बताऊं, ऐसी चीज़ जिसको आप सिर्फ नापो और नापने से आपका आंसर मिल जाए, उस क्वांटिटी को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है। हम एक ड्राइव क्वांटिटी दिखते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सेकेंड क्वांटिटी है ड्राइव क्वांटिटी, मतलब जिसको हमें दूसरे की मदद ली गई है ड्राइव करने के लिए। जैसे एरिया आप कैसे निकालते हो, एरिया निकालते हो लेंथ इनटू ब्रेथ से। अब ये बताओ, ये एरिया कभी मिल सकता है जब तक मैं आपको लेंथ और ब्रेथ ना दूँ? आप नहीं निकाल सकते। एरिया आपका तभी मिलेगा जब आपको लेंथ और ब्रेथ पता हो। एरिया बिना लेंथ और ब्रेथ के कभी नहीं मिल पाएगा। तो ध्यान रखना, एरिया कौन सी क्वांटिटी है, ड्राइव, मतलब ये डायरेक्टली नहीं मिलता, इसको इनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो ड्राइव क्वांटिटी हमेशा किसी की हेल्प से ड्राइव होती है, किसी की मदद लेके सामने आती है। बट जो फर्स्ट आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, वो क्वांटिटीज़ किसी की ड्राइव करने की उसको ज़रूरत नहीं है, उसको किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है अपने आप को ड्राइव करने के लिए। जैसे लंबाई, लेंथ, इसको ड्राइव होने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक और एग्जांपल देता हूँ ड्राइव का, वेलोसिटी। आपको पता होगा वेलोसिटी इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो डिस्टेंस को नापना कितना आसान है, स्केल से नाप लिया बस, टाइम घड़ी से नाप लिया बस। बट वेलोसिटी को नापने के लिए कुछ है, आप नहीं नाप सकते वेलोसिटी को। वेलोसिटी को सिर्फ आप निकाल सकते हो किसकी मदद से, डिस्टेंस और टाइम की मदद से। तो डिस्टेंस आप स्केल से नापोगे, टाइम आप घड़ी के थ्रू आप पता कर सकते हैं। बट वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी क्या कैसे बन रहा है, वेलोसिटी बन रहा है डिस्टेंस और टाइम की हेल्प से। ये डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, टाइम पे और डिस्टेंस पे। बट डिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट है, डिस्टेंस किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। आप ये मत सोचना कि स्केल से मेज़र करने है तो स्केल की ज़रूरत है। स्केल इंस्ट्रूमेंट है, हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो किसी दूसरी क्वांटिटी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ रही। जैसे वेलोसिटी किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस किसी पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्टली नापा और डिस्टेंस ही मिलेगा हमें। एक और एग्जांपल जो हमने इसमें दिया है, उसका एग्जांपल है एक्सेलरेशन।
वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसका मतलब जब उस एक्सेलरेशन तभी निकाल पाओगे जब टाइम और वेलोसिटी गिवन हो, ठीक है। और वेलोसिटी कैसे निकलेगी, जब डिस्टेंस और टाइम गिवन है। तो इनडायरेक्ट वे में एक्सेलरेशन भी एक ड्राइव क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन डायरेक्टली नहीं मिलती, हमें इसे क्या करना पड़ता है, ड्राइव करना पड़ता है। ओके, तो आई होप आपको ये फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी दोनों के बारे में क्लियर हो। नेक्स्ट, यूनिट क्या होती है। यूनिट वो स्टैंडर्ड है जिसमें हम उसे मेज़र करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। जैसे वेट को मेज़र हम किस में करते हैं, मास को मेज़र किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, ठीक है। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस, केल्विन। तो ये जो क्वांटिटीज़ होती है ना, जिनको हम मेज़र किया जाता है, जिसमें हम मेज़र करते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिट। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ अपनी हाइट बताइए, तो आप अपनी हाइट फिट में बताते हो, तो वो उसके लिए क्या होगी, यूनिट होगी। मैं आपसे बोलूँ टाइम कितनी देर का हमारा लेक्चर है, तो आप जो भी टाइम बताएंगे 20 मिनट्स या 30 मिनट जो भी आप बताएंगे, तो वो जो टाइम है वो किस में बताया आपने, मिनट में, तो वो उसके लिए क्या होगी, यूनिट होगी, ठीक है। तो जो ये क्वांटिटीज़ होती है जिनको हम मेज़र, जिसमें हम शो करते हैं, मैं आपसे बोलूँगा 30 kg, तो आप बिना सोचे समझे बोलोगे कि 30 kg मतलब वेट है। आप कभी नहीं बोलते कि 30 kg मतलब टाइम है। बट अगर मैं सिर्फ 30 बोलूँ तो आप नहीं बता पाओगे कि ये वेट बोला है कि टाइम बोला है। तो क्वांटिटीज़ जो हम लगाते हैं, यूनिट्स हम क्यों लगाते हैं, ताकि ये कन्फ्यूजन ना आए कि 30 मतलब सेकेंड है कि 30 मतलब वेट है। ओके, तो नोट्स में तो आपको ये सारा चीज़ें गिवन है। उसके बाद जो यूनिट है ना, लाइक एक एग्जांपल है, आपके वेट की हम बात करें तो वेट आपसे पूछे तो आप केजी में बता देते हैं, ठीक है, केजी में बताते हैं। बट बहुत सी कंट्रीज़ में वेट को पाउंड में भी बताया जाता है। और आपको अगर हम लेंथ की बात करें तो आप लेंथ को मीटर में बताते हैं, कहीं कहीं लेंथ को फुट में भी, कुछ कंट्रीज़ में फुट में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि अलग अलग सेम क्वांटिटी लेंथ ही है, कभी कभी कोई उसे मीटर में लेता है, कोई इसको फुट में लेता है, कोई सेंटीमीटर में लेता है। तो सेम क्वांटिटी ही आपकी यूज़ हम करते हैं। तो ये जो सेम क्वांटिटी है ये अलग अलग क्यों है, क्योंकि हमारे जो एसआई के जो सिस्टम्स हैं ना, वो 3 टाइप से डिवाइड है। पहला सिस्टम है सीजीएस, अलग अलग 3-4। हमारा सिस्टम जो इंडिया में हम यूज़ करते हैं वो है एसआई सिस्टम, ठीक है। तो जो सिस्टम है वो 4 सिस्टम्स है हमारे पास, हम उनमें से कोई भी सिस्टम उठा सकते हैं। लाइक इंडिया जो यूज़ करती है वो इंडिया एसआई सिस्टम यूज़ करती है, एसआई यूनिट यूज़ करती है, ठीक है। और बहुत सी कंट्रीज़ में हम एफपीएस यूज़ करते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में एमकेएस यूज़ करते हैं, सीजीएस यूज़ करते हैं। तो इनका मतलब क्या हुआ, देखो पहला है सीजीएस, फर्स्ट सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस, देखो सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड। तो जहाँ डिस्टेंस को किस में मेज़र करें, सेंटीमीटर में। ग्राम किसका होता है, वेट को किस में मेज़र करें, मास को ग्राम में, और टाइम को किस में मेज़र करें, सेकंड में। तो ऐसा सिस्टम जो डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेज़र करे, उसे हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। नेक्स्ट है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस, एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकंड। तो फुट मतलब जो डिस्टेंस को फुट में मेज़र करे, वेट को पाउंड में मेज़र करे, टाइम को सेकंड में मेज़र करे, ऐसा सिस्टम को हम बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। नेक्स्ट है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड। तो ऐसा सिस्टम जो डिस्टेंस को मीटर में मेज़र करे, मास को केजी में मेज़र करे और टाइम को सेकंड में मेज़र करे, उस सिस्टम को बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। नेक्स्ट है आपका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है, और जैसा आपका एमकेएस था ना, वैसा ही आपका एसआई सिस्टम होता है, जो मास को केजी में, टाइम को सेकंड में
और डिस्टेंस को मीटर में मेज़र करते हैं। तो हमारा जो इंडिया ने जो अडॉप्ट किया हुआ है वो एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है। तो आपने कभी पढ़ा होगा, फोर्स की यूनिट लिखते थे तो हम लिखते थे एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। मतलब एसआई क्यों लिया? क्योंकि हम एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट यूज़ करते हैं, एसआई यूनिट यूज़ करते हैं। तो हर कंट्री अपनी अलग अलग यूनिट यूज़ करती है और वो डिस्टेंस या बाकी क्वांटिटीज़ को उसी यूनिट में ही मेज़र करती है। तो ये आपकी एसआई यूनिट है। और सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, तो यूनिट्स कितने टाइप के होते हैं? सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई। हमारी कंट्री में कौन सी यूनिट है? हमारी कंट्री में एसआई यूनिट है। ठीक है, तो हर कंट्री में अलग अलग यूनिट्स को अडॉप्ट करते हैं और उसी में वो क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है रिजिड बॉडी। ऐसी बॉडी जो शेप को चेंज ना करे फोर्स लगाने पर। जो चेयर है उस पर फोर्स लगाओ तो फोर्स लगाने पर चेयर अपनी शेप को चेंज नहीं करती, तो चेंज नहीं कर रही तो वो कैसी शेप है? रिजिड बॉडी है। ईंट है, ब्रिक, उस पर फोर्स लगाओ वो अपनी शेप चेंज करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, तो वो कैसी है? रिजिड बॉडी है। ओके, नेक्स्ट आपका जो क्वांटिटीज़ होती है वो क्वांटिटीज़ दो टाइप की है। फर्स्ट इज़ स्केलर क्वांटिटी, सेकंड इज़ वेक्टर क्वांटिटी। डेफिनेशन को देखिए, क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है 5 मीटर की डिस्टेंस लो, 5 मीटर का, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, बोल दिया 5 मीटर। ठीक है, अब 5 मीटर का जब मुझे डिस्टेंस बोला तो मैं ऐसे भी बना सकता था, ऐसे भी बना सकता था, ऐसे भी बना सकता था, ऐसे भी बना सकता। हर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस रहेगा वो 5 ही तो रहेगा। तो डिस्टेंस में मुझे सिर्फ 5 मीटर से मतलब था ना, मुझे मतलब डायरेक्शन से नहीं था। तो ऐसी क्वांटिटी जहाँ डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब एक और एग्जांपल, दूसरा है वेलोसिटी। ये स्केलर नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। लाइक मैंने एक एग्जांपल आपको देता हूँ, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ो। अब क्वेश्चन देखो यहाँ क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़े तो ठीक है, बट किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में दौड़ो कि इस डायरेक्शन में, कि इस डायरेक्शन में, कि इस डायरेक्शन में, कि इस डायरेक्शन में? इन सभी डायरेक्शन में से किस डायरेक्शन में मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ूँ? तो ये जो क्वांटिटी होती है ना, जिसको डायरेक्शन की इम्पॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन ज़रूरी होता है, उन क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो जहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब हो, उसको हम बोलते हैं कौन सा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। और जहाँ हमें डायरेक्शन भी ज़रूरत पड़े, उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। तो अपने नोट्स बनाइए, जो भी मैंने आपको समझाया है उसको एक बार रिवाइज़ करिए, लेक्चर को बार बार देखिए। तो आपका ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो नोट्स प्रिपेयर करिए, लेक्चर समझ में आए फिर पूछिए, और लेक्चर को बार बार देखिए, और अपना ये जो सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स का कंप्लीट करिए।